बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज अपनी रूटीन का आगाज़ सुबह नाश्ते से शुरू किया है और नाश्ते में मैंने दही, नान और अंडा था, उसके साथ किया हेल्दी सा नाश्ता। करने के बाद आज मैं आपके साथ दोपहर तक की रूटीन शेयर करूंगी। और सुबह अगर नाश्ता हेल्दी हो तो सारा दिन बहुत ही अच्छा गुजरता है। अगर नाश्ता ना करें सुबह तो पूरा दिन बहुत ही मुश्किल से गुजरता है, इंसान में सुस्ती रहती है। इसलिए कहते हैं कि सुबह अगर आप नाश्ता हेल्दी कर लेंगे तो पूरा दिन आप चौकस-चौबंद रहेंगे और हर काम फुर्ती से करेंगे। इसलिए मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि सुबह नाश्ता हेल्दी करूँ। और कभी कभी होता है खाने को दिल नहीं करता तो ब्रेड ले लेती हूँ, वरना मेरी कोशिश होती है कि रोटी ही खाऊं। तो इधर नाश्ता मैंने कर लिया था। तो ये मैंने पिछले व्लॉग में आपको दिखाए थे कि लीमू के ऊपर छोटे छोटे लीमू लगे हुए हैं, तो आज थोड़े से बड़े हो गए थे तो मैंने कहा चले आपको मैं दिखाती हूँ। ये देखें थोड़े से माशाल्लाह बड़े हो गए हैं। आज इस पर ना दूसरा फल लगा है। पहला फल मैंने एक लीमू था वो तोड़ा था, तो माशाल्लाह इस दफ़ा बहुत ज़्यादा फल लगा है। पिछले साल तो बस एक लीमू लगा था। और अब यहाँ पे लगाते हैं, ये शिमला मिर्च के बीज हैं, तो मैंने कहा चले इसको लगा के देखते हैं अगर इसमें से पौधे निकलते हैं तो चले स्टार्ट करते हैं इसको लगाना। ये मैंने एक वीडियो में टिकटॉक पे देखा था, वो उन्होंने ऐसे ही ये लगाया था शिमला मिर्च के बीज को। तो मैंने कहा चले मैं भी ट्राई करती हूँ और तजर्बा करते हैं कामयाब होता है कि नहीं होता। तो चले अगर कामयाब हुआ तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी अगर इसमें से पौधे निकल आए तो, वरना तो मैं बाज़ार से बीज लेके आऊँगी तो वो भी लगाऊँगी। लेकिन बीज का ये होता है ना, मुश्किल से ही लगते हैं। अब ये भी मैं तजर्बा कर रही हूँ, अगर लग जाए तो बेहतर है। और बाज़ार जाऊँगी तो मैंने पिछले साल सब्ज़ मिर्च, लाल मिर्च और पीली मिर्च, शिमला मिर्च के बीज लगाए थे, तो वो मेरे नहीं हुए थे पौधे। तो अब मैं दोबारा जाऊंगी, ये सर्दियों का मौसम आने वाला है, बाहर का मौसम, तो सर्दियों में फिर दोबारा कोशिश करूंगी और अगर लग गए तो फिर आपके साथ शेयर करूंगी। तो ये जी अब ये मैंने लगा दी हैं, तो अब देखते हैं कि ये इसमें पौधे निकलते नहीं निकलते। अब जिन पौधों में पानी नहीं है उन सिर्फ मैं उनमें पानी डालूंगी, क्योंकि ज़्यादा पानी डालने से पौधे जल जाते हैं। ये मेरा अनार का पौधा है, ये जो पतली पतली टहनियाँ नज़र आ रही हैं। और यहाँ पे जो खुश्क पौधे हैं सिर्फ उनमें मैं पानी डाल रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा पानी डालने से ना पौधे जल जाते हैं। मैं पहले बहुत ज़्यादा पानी डाल देती थी तो पौधे मेरे जलना शुरू हो गए हैं। अब मैं बस उन्हीं पौधों में पानी डालती हूँ जो खुश्क हो, तो जिनको ज़रूरत हो पानी की। तो माशाल्लाह ये हमारी बेल मनी प्लांट भी काफ़ी अच्छी हो गई है। अब इसको मैं ऊपर बांधूंगी। अब आगे हम किचन में, और आज मैं एप्पल मिल्क शेक बना रही हूँ। सेब का शेक बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो मैंने कहा चले सेब का काटते हैं और इसका मिल्क शेक बना के पीते हैं। और ये बनाना आसान है, तो मैंने बना रही थी तो मैंने कहा चले इसके साथ वीडियो भी बना लेते हैं। और सेब का और केलों का शेक बनाकर ना छोटे बच्चों को लाजमी देना चाहिए ताकि उनमें एनर्जी आए। अक्सर बच्चे फल नहीं खाते, तो इस तरह मिल्क शेक बनाकर दे देना तो वो आसानी से पी भी लेते हैं। तो उनके लिए ये बहुत फल ज़रूरी होते हैं खाना। और कुछ जो छोटे बच्चे हैं जिनके दांत नहीं हैं उनको भी मिल्क शेक बना दें, फीडर में डाल के दे दें ताकि वो भी एंजॉय करें। और बचपन में ही ना बच्चों को तमाम चीज़ों की खाने की आदत डालनी चाहिए। जब बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो वो फिर जो हम चीज़ उनको नहीं खिलाते वो बिल्कुल ही नहीं खाते। तो कोशिश करनी चाहिए कि जब बच्चा 3 साल का हो जाए तो जो हम खुद खाते हैं रोटी और आलू वगैरह जो भी सालन हो, तो साथ साथ मसल कर बच्चों के मुंह में थोड़ा थोड़ा डालते रहना चाहिए ताकि उन्हें हर चीज़ खाने की आदत पड़ जाए। और 3 साल की उम्र में ही ये चीज़ें खिलाना शुरू कर देनी चाहिए ताकि जब वो बड़े हों तो हम जो भी घर में पकाएं तो वो आराम से खा लें। को
हम ये चीज़ें बच्चों को नहीं, जिन घरों में खिलाई जाती वहाँ पे बड़े ही मसले होते हैं। फिर जब हम कोई भी शलजम वगैरह पकाएं कुछ भी, तो वह कहते हैं हमने ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, बड़े ही नखरे करते हैं। तो उसके लिए स्पेशल हंडिया वगैरह और चीज़ें पकाकर देनी पड़ती हैं। इस झंझट से बचने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि बचपन ही में बच्चों को तमाम चीज़ें खाने की आदत डाल दें। और इधर जी सेब मैंने छील लिए थे, साथ इसमें चीनी डाली है और दूध डाल के इसको मिल्क शेक इसका तैयार कर लेते हैं। मज़ेदार हमारा मिल्क शेक तैयार हो गया है। और दूध मैंने ठंडा डाला था, इसलिए इसमें मैंने बर्फ़ नहीं डाली। अब गिलास में डालेंगे क्यूब्स और फिर मज़ेदार अपना मिल्क शेक तैयार करते हैं और ख़ुद भी पीती हूँ और बच्चों को भी देती हूँ। तो अगर आज का व्लॉग आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और फ्रेंड एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आज का व्लॉग आपको पसंद आएगा। गर्मी का मौसम हो और ठंडा ठंडा ये मिल्क शेक हो, चाहे केले का हो या किसी और फल का, पीने में नहायत ही मज़े का लगता है। और गर्मियों में जब हम काम वगैरह कर कर फ़ारग होते हैं ना, तो ये ठंडा ठंडा मिल्क शेक मिल जाए तो बहुत ही अच्छा भी लगता है पीने में और मज़ा भी आता है। तो चलें, ये अब मैं बैठ के आराम से पीती हूँ, ख़ुद भी और बच्चों को भी देती हूँ। और फिर उसके बाद बाकी आपके साथ रूटीन शेयर करूँगी कि आज मैंने खाने में क्या बनाया था। मेरे साथ रहिएगा एंड तक। मिल्क शेक पी लिया था। अब ये थोड़े से बर्तन थे सुबह के, और ये जो मिल्क शेक के बर्तन थे इनको भी धो लेते हैं। साथ साथ काम करते जाएं तो आसानी रहती है और मुश्किल भी नहीं आती। बर्तन धोने के बाद बारी आएगी दोपहर के खाने पकाने की। और आज मैं खाने में बना रही हूँ आलू और शिमला मिर्च। तो तकरीबन ये अब 12 बजे का टाइम है और नाश्ते के थोड़े से बर्तन पड़े हुए थे और साथ ये जूस मैंने मिल्क शेक बनाया था। तो अब ये बर्तन धो लेते हैं और उसके बाद अपना खाना पकाते हैं। शिमला मिर्च आजकल बहुत ही अच्छी आई हुई है मार्केट में। और अगर सुबह सुबह बाज़ार से सब्ज़ियां ले आए ना तो बड़ी ही फ्रेश मिलती हैं। तो अब जल्दी से बर्तन मैंने धो लिए हैं, सारा किचन मैंने साफ़ कर लिया है। ये तकरीबन 12 बजे का टाइम है और मैं 12 बजे से पहले कोशिश करती हूँ कि सारे बर्तन वगैरह और सफाइयाँ वगैरह करके फ़ारिग हो जाऊँ। आज थोड़ा सा लेट हो गई थी और मैंने कहा चले कोई बात नहीं, कभी ऐसा हो जाता है कि इंसान दूसरे कामों में लग जाए ना तो फिर बर्तन धोने रह जाते हैं। तो अब मैंने तमाम किचन को भी साफ़ कर लिया, बर्तन भी धो लिए हैं। अब बारी आती है दोपहर के खाने की और दोपहर के खाने में मैंने बनाई है शिमला मिर्च और ये तमाम चीज़ें टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक और शिमला मिर्च, आलू को काट के मैंने इसमें इकट्ठा ही डाल कर रख दिया था। जब आपने कोई करना हो दूसरा काम तो इसी तरह करें। तमाम मसाला जात और टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक, शिमला मिर्च और आलू को काट कर ऑयल डालकर हल्की आंच पे दम पे रख दें तो ये मज़ेदार हमारा शिमला मिर्च तैयार हो जाता है। अब मेरा व्लॉग यहीं तक था। मिलूंगी आपसे नए व्लॉग में, नए अंदाज में, नई रेसिपी के साथ। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। इनको मैं फ्रीज़ में कर लूँगी। अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।